हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स को समझने वाले हैं कि मार्केट में जब एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनता है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स को। दोस्तों एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग और एक होता है बेयरिश एंगल्फिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बुलिश एंगल्फिंग को। बुलिश एंगल्फिंग दोस्तों ये है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पहले दिखता कैसे दोस्तों, एक रेड कैंडल होता है, एक छोटा सा रेड कैंडल होता है और उसको एक ग्रीन कैंडल पूरी तरह से ढक ले तो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। दोस्तों ये है बुलिश एंगल्फिंग। एक छोटा सा रेड कैंडल बना और उसको पूरी तरह से एक ग्रीन कैंडल ने ढक लिया तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग। इस तरह से दिखता है। चलिए समझते हैं दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग को। बुलिश एंगल्फिंग जब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए जो पिछला रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक ले तो इसके बाद मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। मतलब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए जो पिछला रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक ले तो दोस्तों इसके बाद मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। दोस्तों इस दोनों कैंडल को हम लोग कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स जो पिछले रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक ले। दोस्तों यहाँ आपने देख रहा होगा कि एक लंबे डाउन ट्रेंड था, उसके बाद दोस्तों ये जो रेड कैंडल बना उसके बाद भी फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब ओपन हुआ तो इसका गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर इन्होंने रिकवर करके फिर इसी को पूरी तरह से ढक लिया। आने की ये दर्शाता है कि जो पहले से सेलर्स थे, मतलब जो सेल कर रहे थे उस पर बायर्स हावी हो रहे हैं। मतलब जो बाय करने वाले लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं वो सेलर्स पर हावी हो रहे हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदलने का संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदलने का संकेत मिलता है जब बुलिश एंगल्फिंग बनता है एक लंबे डाउन ट्रेंड में। तो लेकिन यदि ये ट्रेंड में ही बनता है या तो फिर साइडवेज मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो इसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो ये ट्रेंड बदलने का जो संकेत है वो 80 से 90% तक चला जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन बदलने वाला है। दोस्तों इसमें हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों ये जो पिछला 3 कैंडल है दोस्तों, इसका जो हाई होगा इसको जब ब्रेक कर दे तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे और इसका जो हमारा एसएल होगा, इस बुलिश एंगल्फिंग का सबसे जो लोअर पॉइंट है ये हमारा दोस्तों ये हमारा एसएल होगा। मतलब हमें जो इस तीसरा कैंडल का जो हाई है इसको जब ब्रेक करें तो हम एंट्री यहाँ लेंगे और इसका जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है उसका हम एसएल लगाएंगे। आइए समझते हैं दोस्तों बियरिश एंगल्फिंग को। बियरिश एंगल्फिंग जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए, जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद एक गैप अप ओपन होकर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाए जो पूरी तरह से पिछला ग्रीन कैंडल को ढक ले। गैप अप ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनाए जो पूरी तरह से पिछला रेड कैंडल को ढक ले, एक पूरी तरह से पिछला ग्रीन कैंडल को ढक ले, उसे बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। मतलब दोस्तों एक लंबे अप ट्रेंड के बाद, जो कि अप ट्रेंड में लगभग ग्रीन कैंडल रहता है, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हो और उसके बाद एक गैप अप ओपन होकर फिर से एक रेड कैंडल बनाए जो पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ढक ले, तो ये दर्शाता है कि ये बियरिश एंगल्फिंग बना है। मतलब वहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। जब ये कैंडल बनता है दोस्तों, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, तो यहाँ से जो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा था उसको दर्शाता है कि अब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है। दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ भी एक अप ट्रेंड में ही जाने का संकेत दे रहा था। मतलब गैप अप ओपन हो चुका था,
मतलब यहाँ बायर्स जो थे वो हावी थे, लेकिन सेलर्स इतना ज़्यादा हावी हो चुके कि गैप अप ओपन होने के बावजूद इसको रेड कैंडल में तब्दील कर दिया, और रेड कैंडल में एक बड़ा सा रेड कैंडल में तब्दील कर दिया जो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को ढक लिया। तो ये हो गया दोस्तों बियरिश का संकेत देता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है, मतलब सेलर्स हावी हो रहे हैं बायर्स पर। दोस्तों हमें यहाँ एंट्री कब लेना चाहिए? दोस्तों ये जो पिछला जो 3 कैंडल होता है इसको जब ब्रेक कर दे दोस्तों, जब इसको ब्रेक कर दे तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं। ये सेफ एंट्री होता है दोस्तों, और इसका जो सेफ एसएल होता है यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो। जो पिछला जो रेड कैंडल बना हुआ है, ये रेड कैंडल, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाई पॉइंट को आप एसएल लगा सकते हो। और इसका जो यहाँ थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल को जब ब्रेक कर दे तो ये आप यहाँ एंट्री लगा सकते हो। उसके बाद आप ट्रेलिंग एसएल लगा करके आप जब तक मार्केट का डायरेक्शन बदले ना, या तो फिर आपको लगे कि जब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है तब तक आप रख सकते हो। दोस्तों ये समझा आपने बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल कैंडल का जो कलर्स है और ट्रेंड्स का जो डिफरेंट है, केवल डिफरेंट है ट्रेंड्स का और कलर्स का। जिसमें बुलिश इंगल्फिंग में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जो कि रेड कैंडल को ढक लेता है, वो डाउन ट्रेंड में बनता है। और बेयरिश इंगल्फिंग एक अप ट्रेंड में बनता है जो ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ढक लेता है, तो वो बेयरिश इंगल्फिंग दिखाता है। तो दोस्तों आज आपने समझा इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स को, और अगली क्लास में हम लोग दोस्तों इसी तरह के एक और कैंडल स्टिक्स को समझेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।